तो लगातार बिहार में कल जिस तरह से ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था, उसके मुतालिक हमने आपको तमाम तर खबरें दिखाई थी। न सिर्फ बिहार बल्कि ये एहतजाज मुख्तलिफ रियासतों में भी देखा गया और आज बिहार में बंद की कॉल दी गई है। तो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ लगातार एहतजाज जारी है। जहानाबाद से आज सुबह ये खबर आई है कि शरपसंदों का एहतजाज है। पटना से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर रवि एस नारायण। रवि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं बिहार से लगातार, ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं अब दूसरा ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। जिस तरह से तमाम तर ट्रेन्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो सरकारी इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आज इस बंद की कॉल दी गई है। सिक्योरिटी को लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, जिस ढंग से घटनाएं पिछले 3 दिनों से पटना में और सहित पूरे बिहार भर से देखने को मिल रही है और जिस ढंग से ट्रेनों को जलाया गया है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके बाद आज छात्र संगठन जितने भी हैं उन्होंने बंद का कॉल किया है और तमाम राजनीतिक दल जो है उसका आज समर्थन कर रहे हैं। सुरक्षा के अगर लिहाज से कहें तो पूरे पटना सहित तमाम जगहों पे 35 कंपनियां जो है अर्धसैनिक बलों की लगाई गई है कि किसी भी सूरत हाल में इसे संभाला जा सके और जो घटनाएं पिछले 3 दिनों से देखने को मिली है वो आज कम से कम ना हो सके। अब आपको बता दो कि रेलवे स्टेशन हो, वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो लगाए गए हैं। सुबह 5 बजे से ही जो फोर्स है वो लगा दिए गए हैं। डीएमएसपी जो है लगातार गश्त कर रहे हैं और नजरें बना के रखी जा रही है। पिछले रात में जो है जहाँ पे लॉज और हॉस्टल्स है, जहाँ पे छात्र बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहाँ पूरी रात छापेमारी की गई है कि कहीं से भी कोई संगठन जुड़ करके कोई ऐसी हरकत ना करे जो खतरा बन सके। तो इसे लेकर के गिरफ्तारियां भी की गई है और जैसे जैसे अभी फिलहाल जो परिवहन ठीक है, आवाजाही भी बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये देखने वाली बात होगी कि स्थितियां कैसी बनी रहती है। रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सबके बीच में जो रेलवे स्टेशन पर या जो मुसाफिर हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है इन तमाम हंगामे का खमियाजा जो है वो एक आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ही ना। देखिए, सबसे ज्यादा जो नुकसान और मुसीबत जो है वो उन यात्रियों को झेलना पड़ रहा है जो ट्रेन का सफर कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर जंक्शन में हजारों की संख्या में जो यात्री है तो कोई पिछले 24 घंटों से, कोई 48 घंटों से, 2 दिन से फंसा हुआ है। कोई ट्रेन नहीं मिल पा रही है, सारी ट्रेनें जो है वो कैंसिल कर दी गई है। कई ऐसे परिवार है जो नेपाल से आए हुए थे, उन्हें हरियाणा जाना है, किन्हीं को दिल्ली जाना है। तमाम लोग परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि 2 से 3 बजे के बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी तब कुछ ट्रेनें जो है यहाँ से निकाली जाएंगी। जिनका ट्रेन कैंसिलेशन करना है, रिफंड अगर लेना है तो उनके लिए व्यवस्था, अतिरिक्त काउंटर जो है, एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले गए हैं और वहाँ के लिए कैंसिलेशन जो चार्ज लगता है वो भी माफ कर दिया गया है। तो ये व्यवस्था रेलवे की तरफ से कर दी गई है। और रवि जी, इंटरनेट सर्विसेज भी जो है वो कुछ अजला में बताया जा रहा है कि बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस ढंग से घटनाएं लगातार हो रही है और इंटरनेट के जरिए जो बातें हैं वो फैलाई जा रही है, 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पूरी तरह से इंटरनेट व्यवस्था जो है वो ठप कर दिया गया है। देखिए, 38 जिले हैं पूरे बिहार में, उसमें 15 जिले में पूरी तरह से इंटरनेट व्यवस्था अगले दिन तक के लिए, 19 तारीख तक के लिए ठप कर दी गई है। तो ये एक सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया है। बिल्कुल। तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है सिक्योरिटी को देखते हुए, और क्या कुछ वहां पर हालात रहेंगे उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।